नशे में है वो, जीवन का लक्ष्य ही नहीं है, क्योंकि वो अपना सब कुछ खो के बैठा है। जो आदमी प्यार में टूटा होता है ना, तो उसे जीने की परवाह ना मरने की परवाह। खुल के बात करो, सच्चाई सामने आ जाएगी। केयर नहीं हो रही है पितरों के स्थान पे माता जी आपके। सोचना कम करो, पूजा पाठ ज्यादा करो, देखो आप स्वस्थ हो जाओगे, 100% स्वस्थ हो जाओगे। गुरुजी, ऐसे लड़के की समस्या कैसे हल होगी? इसका तो बहुत किसकी, आप किसकी बारे में पूरी बात बार लड़के जो इससे बात करो, चीज़ें निकल के आ जाएगी। इसके सर्कल में बात करो, इसके दोस्त को बुला के पूछो, भाई ये शादी क्यों नहीं करता? हमें पता चला है कोई लड़की है, अगर इसे उससे ही शादी करनी है तो बता भाई, हम बात कर लेंगे जाके। ये सर हमारा नहीं बता रहा तो क्या है? खुल के बात करो, सच्चाई सामने आ जाएगी। गुरुजी फिर मानता भी नहीं है, दारू इतनी अभी भी पी के नशे में, मैंने आपको इंडायरेक्ट बता दिया है, ये तो आपको बात बता तो दी है। नशे में, जैसे निकल गया घर से सुबह से दारू पी के घूम रहा है। नशे में है वो क्यों? क्योंकि उसका जीवन का लक्ष्य ही नहीं है। वो जिसे प्यार करता है वो उससे टूटा हुआ है। आप समझो इस बात को। जो आदमी प्यार में टूटा होता है ना, तो उसे जीने की परवाह ना मरने की परवाह, क्योंकि वो अपना सब कुछ खो के बैठा है। देखो, दो चीज़ें होती है, आप इसकी पूजा करो, पितरों को बनाओ, अपने देवी देवता को बनाओ, धीरे धीरे से अक्ल आने लगेगी। कोशिश करो, आप ही करो। देखो सीधी सी बात है, आप जितने हृदय से, जितने अपने बच्चे के लिए आप कर लोगे, कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। अपनी औलाद के लिए आप कुछ भी कर लोगे, दूसरा आपकी औलाद के लिए क्यों करेगा? और देखो, किसी भी जगह आप जाओगे, वो आपको उल्टी सीधी कहानी बताएगा। वो कहेगा इसने काली वो छोड़ रखी है, उसने शमशान क्रिया करी हुई है, आपके घर में ये बैठा है, आपके घर में वो बैठा है। हम ऐसा कुछ नहीं बताते। हमें जो दिखेगा, दिखता है हमें लोगों का, हमें लोगों पे नेगेटिविटी दिखती है, उनके घर में प्रेत दिखता है, सब चीज़ें दिखती है, हम बताते हैं। लेकिन जब आपके घर में आनी क्यों बताया? हम आपको झूठी सच्ची कहानी नहीं बताते हो। जैसे मैं भी परेशान रहती हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं रहती। आप तो मेंटली डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो, आपके सर में भारीपन रहता है, आपको टेंशन रहती है, टेंशन बनी रहती है, टेंशन की वजह से आपके शारीरिक दोष बन रहे हैं। नींद भी नहीं आती है। तो क्यों नहीं आती? आपको खुद भी तो पता है। उसकी वजह यह है कि आप सोचती बहुत ज़्यादा हो। आप सोचते सोचते पता नहीं कहाँ पहुँच जाते हो, कहाँ की बात कहाँ पहुँच जाते हो, इतनी दूर तक आगे तक की सोच लेती हो। फिर तो वो तो बीमारी बनेगी ना, वो बीमारी इसलिए है। ठीक है, आपका स्थान एक तो मलिनता में है। जो पितरों का स्थान आता है वो कहीं ऐसे पहले बना हुआ था, लेकिन उसकी केयर सही नहीं हो रही है। आप साल 6 महीने में जाते हो और वहाँ पे पूजन करते हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ पे बिल्कुल केयर नहीं हो रही है पितरों के स्थान पे माता जी आपके, देख रेख नहीं हो रही, बिल्कुल मलिनता में है। मतलब वो ऐसा मैला गंदा पड़ा रहता है ऐसी, वो नाली भी जाती है उस साइड में। तो इसलिए मलिनता में जा रहे हैं पितर आपके। अरे पितरों को स्थान दो उन्हें, तो फिर उनकी वो भी तो करो देख रेख, उनकी साफ स्वच्छता का ध्यान रखो। गंदगी दिखती है उसके पास में, या तो स्थान बदल दो। ये पितरों का जो स्थान है, जो है जैसे सूरज वहाँ से निकलता है, पितरों का मुंह ऐसे है क्या ये आपके? सूरज की तरफ। हाँ, सूरज की तरफ है ना मुंह। भाई वो स्थान वहाँ गंदगी से दूर करो, गंदगी उसके पास दिखती है तो बहुत ही बढ़िया है। घर पे रखो, रोज स्नान करो, देखो तो कैसे किस्मत पलटती है। जैसा बच्चा वो सही होता है। कहाँ रखे? छत पे रख लें? हाँ, छत पे रखो, खुले में छत पे ही रखते हैं पितर। यहाँ सभी शुरू से बहुत लोग जिनके पास जगह नहीं है, खेत खलियान नहीं है, वो छत पे ही रखते हैं। दक्षिण की तरफ पीठ रखो उसकी। पीठ जो होती है वो दक्षिण की तरफ होती है, पितरों का स्थान दक्षिण में होता है। आप पूरब में भी रख सकते हो और वो पूरब पश्चिम में भी रख सकते हो। दो जगह शुभ होती है, या तो पूरब या पश्चिम, लेकिन दक्षिण की तरफ मंदिर नहीं होने चाहिए। यम की पूजा करोगे आप, लेकिन जब पितृ हम इस तरफ बिठाते हैं तो वो गलत हो जाता है। पितरों का यो लोक होता है, यम लोक होता है, यानी कि दक्षिणी। तो पितृ की पीठ स्थान की वो दक्षिण की तरफ रखो। हाँ, किसी ने अगर पितरों का मुंह सूरज की तरफ कर दिया तो हम भी वो गलतियां बार बार करते रहे। क्यों? अरे यम लोक तो इधर है, हमारे पितर तो इधर है, तो जब यम लोक उधर है तो पीठ उधर है। यम की पूजा हमेशा इस तरफ होती है। सोचना कम करो, पूजा पाठ ज़्यादा करो, देखो आप स्वस्थ हो जाओगे, 100% स्वस्थ हो जाओगे। लिख के देता हूँ।